दोस्तों, दिल्ली की चमकती सड़कें, नोएडा के ऊंचे मॉल, लेकिन इन्हीं के नीचे छिपा है एक अंडरवर्ल्ड। और उसी अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक चेहरा था नीरज भवाना। एक ऐसा नाम जो तिहाड़ जेल में बैठकर गैंग चलाता था, जिसकी दुश्मनी दिल्ली के नामी बदमाशों से थी और जिसकी गोलियां सिर्फ सीने नहीं सिस्टम को चीरती थी। ये कहानी है नीरज भवाना की। तो चलिए जानते हैं नीरज भवाना की गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, दिल्ली के बाहरी इलाके भवन गांव में जन्मा नीरज एक गरीब परिवार से था। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई। नीरज स्कूल जाता था, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में किताबों से ज्यादा रिवॉल्वर चमकने लगी थी। गली के बड़े लड़कों को देखता जो बाइक पर घूमते और डर फैलाते, उसी वक्त उसने गैंगस्टर बनने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, 2000 के दशक की शुरुआत में नीरज पहली बार चोरी और झगड़े के केस में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल ने उसे बादशाह नहीं बनाया, उसे बना दिया गैंगस्टर। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे उसकी असली पहचान बनाई। यहीं उसकी मुलाकात हुई कुख्यात गैंगस्टर राजेश भैया और नवीन बाली जैसे नामों से। नीरज को समझ आ चुका था जुर्म का असली खेल तो जेल से ही चलता है, और यहीं से बना नीरज भवाना गैंग। दोस्तों, नीरज का अब दिल्ली एनसीआर के कई गैंग्स के रडार पर आ चुका था। उसका सीधा टकराव शुरू हुआ टिल्लू ताजपुरिया और नवीन बाली जैसे गैंगस्टरों से। नीरज भवाना का कहना है, टिल्लू हो या बाली, दिल्ली में अब एक ही राज चलेगा, नीरज भवाना की। दोस्तों, 2013 में दिल्ली के कोर्ट परिसर के बाहर हुई शूटिंग, जिसमें खुलेआम गोलियां चली पुलिस के सामने। नीरज के लोगों ने टिल्लू गैंग के एक मेंबर को सरेआम गोली मार दी। दिल्ली का अंडरवर्ल्ड अब गैंगवार की आग में जल रहा था। हर एनकाउंटर, हर हत्या सिर्फ एक इशारे पर होती थी, और वो इशारा तिहाड़ की कोठरी से आता था। दोस्तों, नीरज को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन तिहाड़ जेल उसके लिए एक अड्डा बन चुकी थी। कहते हैं वो कोठरी में बैठकर मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करता था और दिल्ली की सड़कों पर शूट आउट की प्लानिंग करता था। नीरज भवाना ने पुलिस, नेता और लोकल गुंडों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो उसे छू भी नहीं सकता था। उसके नाम से दिल्ली के बड़े बिल्डर तक हफ्ता देते थे। दोस्तों, नीरज की सबसे खतरनाक दुश्मनी थी टिल्लू ताजपुरिया से। टिल्लू को भी तिहाड़ में रखा गया और दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया, लेकिन 2023 में तिहाड़ की दीवारें खून से भर गई। दोस्तों, सुबह के 6 बजे थे। लोहे की रॉड, ब्लेड से हमला हुआ। नीरज और उसके साथियों ने टिल्लू को मार डाला। जेल के भीतर टिल्लू की बेरहमी से हत्या कर दी और सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे देश में हड़कंप मच गया। कहा गया नीरज भवाना ने जेल में बैठकर इतिहास रच दिया, हत्या का इतिहास। दोस्तों, टिल्लू की हत्या के बाद पुलिस ने नीरज को जेल के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक में डाला। हर मूवमेंट पर नजर थी, पर उसकी गैंग अभी भी बाहर एक्टिव थी। सुपारी, फिरौती और डर का कारोबार जारी थी, लेकिन सिस्टम भी अब जाग चुका था। 2024 में नीरज भवाना के गैंग के कई शार्प शूटर एक एनकाउंटर में मारे गए। नीरज पर शिकंजा कसता जा रहा था। दोस्तों, नीरज भवाना आज जेल में है, हाई सिक्योरिटी में, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है। सवाल ये है, क्या उसका गैंग खत्म हो गया या कोई और बैठा है अब उसका उत्तराधिकारी बनकर। क्योंकि दिल्ली की जुबान कहती है, भले ये भवाना जेल में हो, पर उसका खौफ आज भी जिंदा है। दोस्तों, गाँव का एक मामूली लड़का आज दिल्ली के खौफ की सबसे बड़ी वजह बना। ये कहानी है उस सिस्टम की जहाँ शिक्षा पीछे छूट जाती है और जुर्म आगे बढ़ जाता है। क्या ये कहानी खत्म हुई या ये सिर्फ एक अध्याय था आने वाले नए गैंगस्टरों के लिए? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।